चलो तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर में देखो क्या बात करेंगे हम। बिहार बोर्ड क्लास 10th कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, मतलब क्या हुआ, निर्देशांक ज्यामिति की एक्सरसाइज 7.2 मतलब प्रश्नावली 7.2 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, और सबसे पहले हम यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, उस कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। उस कॉन्सेप्ट का नाम क्या है, देखो उस कॉन्सेप्ट का नाम है सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, इसे हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग बताओ, विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे अभी विभाजन सूत्र के बारे में। ठीक है, कि विभाजन सूत्र क्या होता है। ठीक है, विभाजन सूत्र का हम प्रयोग कहाँ करते हैं। ठीक है, और इसको हम किस प्रकार के क्वेश्चन में यूज करते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। चलो देखो, तो सबसे पहले आपके सामने क्या लिखा हुआ है, विभाजन सूत्र, सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे देखो लिखा गया आपको कि सेक्शन फॉर्मूला का हम यूज कब करते हैं। तो देखो क्या लिखा हुआ है, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को किसी दिए गए अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हम सेक्शन फॉर्मूला विभाजन सूत्र का प्रयोग करते हैं। ठीक है, देखो जैसे यहाँ पे क्या कह रहा है कि मान लो यहाँ पे कोई दो बिंदु है, एक बिंदु यहाँ पे ए है और एक बी मान लेते हैं। तो इसको मान लेते हैं बिंदु ए और इसको मान लेते हैं बिंदु बी। ठीक है, और ए का निर्देशांक मान लेते हैं यहाँ पे x1 और y1 और बी का निर्देशांक मान लो आप x2 और y2। ठीक है, अब क्या करो, इन दोनों को एक रेखाखंड से मिला दो। ठीक है, एक रेखाखंड से मिला दो। तो दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखाखंड है, ठीक है, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड जो है ए बी, इसको, ठीक है, रेखाखंड को कोई पॉइंट मान लो यहाँ पे, इसके बीच में कहीं पे भी, ए बी के बीच में कहीं पे भी एक पॉइंट है पी, जो कि इसको किसी अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, किसी अनुपात में विभाजित करती है। तो हम मान लेते हैं कि ये पॉइंट पी जो है बच्चों, ये क्या कर रहा है, रेखा एक ए बी को, रेखाखंड ए बी को यहाँ पे, ठीक है, ये पॉइंट पी एम और एन रेशियो में विभाजित कर रहा है। एम और एन कहने का मतलब हुआ कि ए से पी की बीच की दूरी जो है एम यूनिट है, और पी से बी की जो दूरी है वो है एन यूनिट। ठीक है, तो यहां से ए पी और इस टू पीबी का मान कितना है, एम और एन है। ठीक है, तो ठीक है, ये जो पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी का निर्देशांक क्या होगा, इसी को ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, सेक्शन फार्मूला का प्रयोग करते हैं, विभाजन सूत्र का प्रयोग करते हैं। ठीक है, फिर से एक बार सुनो। ठीक है, हम विभाजन सूत्र का प्रयोग कब करते हैं, तो विभाजन सूत्र का प्रयोग हम तब करते हैं जब कोई दो पॉइंट को मिलाने वाली रेखाखंड को, ठीक है, कोई बिंदु P एम और एन, ठीक है, अनुपात में विभाजित करती है। तो विभाजित करने वाले पॉइंट का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हम विभाजन सूत्र का प्रयोग करते हैं। ठीक है, विभाजन सूत्र का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो विभाजन सूत्र क्या होगा, देखो तो विभाजन सूत्र की बात करें तो बच्चों क्या होगा, ठीक है, इसका निर्देशांक निकालना है तो क्या लिखेंगे, निर्देशांक ऑफ पी जो होगा एक्स और वाई। ठीक है, इसके बराबर क्या होगा, इसका बराबर होता है, ठीक है, एम x2 और प्लस में एन x1 और बटा में क्या होगा, m प्लस n। क्या होगा, m प्लस n। ये देखो क्या कर रहा है, तो x वाला जो टर्म है, ठीक है, x वाला जो है a, ठीक है, x कोऑर्डिनेट निकाल के देगा हमको। ठीक है, x का निर्देशांक निकाल कर देगा, और y का निर्देशांक क्या होगा, तो y का निर्देशांक होगा
m/2 और प्लस में n/1 और बटा में m+n। ठीक है, तो बताओ विभाजन सूत्र क्या होता है। तो विभाजन सूत्र क्या होता है, mx2 प्लस nx1 बटा में m+n, m/2 प्लस में n/1 और बटा में m+n। ठीक है, ये होता है हमारा विभाजन सूत्र। ठीक है, तो हमने विभाजन सूत्र को लिख दिया। अब हमें इसको देखना है कि आद कैसे रखने, इसको हम आद कैसे रखेंगे। तो देखो, आद करने का आसान तरीका बताते हैं। आप किसी भी तरीके से आद कर सकते हो। मेरा जो मानना है, हम जैसे आद रखते हैं, कैसे आद रखते हैं, तो हम क्या करते हैं, इसको देखो, m+n ऊपर भी लिखो और m+n नीचे भी लिख लो। ठीक है, और क्या करो बताओ, इसमें क्या करो, पहले वाले m में, ठीक है, पहले वाले m में x2 गुना कर दो और n में x1 गुना कर दो। ठीक है, और y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए भी वैसे करो, m+n नीचे भी लिखो और m+n ऊपर भी लिखो। अब क्या करो बताओ, इसमें y2 गुना कर दो और इसमें y1 गुना कर दो, ये निकल गया y का निर्देशांक। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे, पता हो गया, m+n नीचे भी लिखो और m+n ऊपर भी लिखो। ठीक है, ऊपर में क्या करो, x2 चिपका दो, x1 चिपका दो, इसमें y2 चिपका दो और इसमें y1 चिपका दो। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। ठीक है, तो अब देखो क्या सीखेंगे हम, कि जो सेक्शनल फार्मूला होता है, विभाजन सूत्र होता है, वो दो होता है, क्योंकि बिंदु जो होती है, ठीक है, वो अंदर से भी विभाजित करती है और बाह्य विभाजित भी करती है। तो दो फार्मूला इसका लिखना होता है। एक होता है बच्चों अंतः विभाजन, ठीक है, अंतः विभाजन। तो अंतः विभाजन सूत्र क्या होता है, अंतः विभाजन में क्या करेंगे, बस दोनों में सिर्फ साइन का डिफरेंस रहता है। ठीक है, अंतः विभाजन में होता है mx2 प्लस में nx1 और बटा में m+n। ठीक है, और y कोऑर्डिनेट हो जाता है इसका m/2 और प्लस में n/1 और बटा में m+n। ठीक है, और बाह्य विभाजन की बात करेंगे तो बाह्य विभाजन क्या हो जाएगा, बाह्य विभाजन की बात करेंगे अगर हम, तो y विभाजन जो हो जाएगा आपका, बाह्य विभाजन क्या होगा बच्चों, यहाँ पे बाह्य विभाजन होता है, ठीक है, mx2 माइनस का nx1 और बटा में m-n। ठीक है, और m/2 और माइनस में n/1 और बटा में m-n। ठीक है, तो विभाजन सूत्र दो होता है, एक क्या होता है अंतः विभाजन और एक होता है बाह्य विभाजन। अंतः विभाजन में प्लस का साइन होगा और बाह्य विभाजन में माइनस का साइन होगा। ठीक है, याद रहेगा, अंतः विभाजन में प्लस का साइन और बाह्य विभाजन में माइनस का साइन। ठीक है, चलो अब इससे कुछ क्वेश्चन को कर लेते हैं। देखो, तो पहला क्वेश्चन देखो है आपका क्या, पहला क्वेश्चन है, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना और इतना की मिलाने वाली रेखा खंड को इतना के अनुपात में विभाजित करता है। देखो क्या कर रहा है क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, उसी के बेस पे जो फॉर्मूला सीखे हैं अभी उसी के बेस पे है। तो कह रहा है कि दो बिंदु है, ठीक है, एक बिंदु ए है और एक बिंदु यहाँ पे ए है। ठीक है, इसका नाम दे दो ए, ठीक है, और इसका नाम दे दो बी। इसका कोऑर्डिनेट देखो कितना है, ए का कोऑर्डिनेट है -1 और 7। ठीक है, बी का कोऑर्डिनेट कितना है, देखो 4 और -3, 4 और -3 है। ठीक है, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा खंड को, मिलाने वाली रेखा खंड को, ठीक है, एक पॉइंट है बीच में जो कि इसे 2 और 3 के अनुपात में डिवाइड कर रहा है। ये पॉइंट कौन है नहीं पता है, तो मान लो कि ये पॉइंट जो है विभाजित करने वाला ये P है। तो पॉइंट P जो है रेखा एक AB को 2:3 में विभक्त कर रहा है, 2:3
3 में विभक्त कर रहा है। इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, कि यहाँ पे m का वैल्यू जो है आपका 2 है और n का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, m का वैल्यू कितना है, 2 और n का वैल्यू कितना है, 3। तो हमसे पूछा है क्या, बता, विभाजित करने वाला जो बिंदु है उसका निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं कि इसका निर्देशांक जो है, आप कुछ भी मान लो, अब मान लेते हैं इसका निर्देशांक है x और y। ठीक है, तो निर्देशांक ऑफ p, ठीक है, मतलब x और y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा आपका, ठीक है, सेक्शनल फार्मूला का प्रयोग करेंगे। क्या होता है बताओ, mx1 mx2 प्लस में nx1 और बटा में क्या होगा, m प्लस n। ठीक है, y कोऑर्डिनेट देखो क्या होगा, तो y कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो क्या होगा, m/2 और प्लस में n/1 और बटा में क्या होगा बच्चों, m प्लस n। बताओ, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये तो फॉर्मूला लिखा हुआ है। ठीक है, अब क्या करो, सभी का वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो हम क्या करेंगे, पॉइंट बी को मान लेते हैं x2 और y2, पॉइंट ए को मान लेते हैं x1 और y1। ध्यान देना, इसको मान रहे हैं x1 और y1, इसको मान रहे हैं x2 और y2। ठीक है, अब मान पुट करो यहाँ पे, तो बताओ क्या आएगा, बताओ क्या आएगा। आप बोलोगे सर यहाँ से m का वैल्यू तो 3 है, 2 है, तो 2 रखो, m गुने x2 का वैल्यू कितना बताओ, तो x2 माने b को, तो x2 4 है, प्लस n का वैल्यू कितना है, तो n का वैल्यू 3 है, गुने, ठीक है, x1 का मान कितना बताओ, तो x1 का मान है -1 और बटा में क्या होगा बच्चों, m प्लस n। तो अगर m प्लस n जुड़ेगा तो कितना आएगा, 2 + 3 कितना होगा बताओ, यहाँ पे 5 हो जाएगा कि नहीं, बोलोगे बिल्कुल सर 5 होगा। ठीक है, कॉमा लगा, y का निर्देशांक निकालेगा तो m/2, तो m का वैल्यू कितना है बताओ, 2 गुने y2, तो y2 कितना बताओ, y2 माने किसको, b पॉइंट को, तो -3 प्लस n/1, तो n कितना है बताओ, n का मान 3 है, 3 गुने y1 का वैल्यू कितना बताओ, तो y1 का वैल्यू यहाँ पे 7 और बटा में क्या करेंगे, m प्लस n का मतलब 5। बताओ, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे देखो, आगे क्या करेंगे बताओ, तो 4 दूना 8, ठीक है, 8 में से और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो 8 माइनस कितना बचेगा यहाँ पे बचेगा आपका 8 - 3 और बटा में 5, कौमा देखो 3 दूना 6 और 7 या 21, तो माइनस का 6 और प्लस का 21, क्या होगा बच्चों यहाँ पे 5। बताओ, इसका निर्देशांक अगर आप निकालोगे तो x और y निर्देशांक कितना लिखेगा, 8 में से 3 जाएगा 5, ठीक है, तो 5/5, कौमा, ठीक है, कितना बचेगा, 15/5, ठीक है, 15/5। बताओ, तो कितना आ जाएगा यहाँ से बताओ, 1 और 3 नहीं आ जाएगा, 1 और 3, इसलिए क्या बोल सकते हैं बताओ, x और y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा बच्चों, तो x और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1 और 3। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं बताओ, सेक्शनल फार्मूला का प्रयोग कर सकते हैं।